सांप और राजकुमारी की अमर प्रेम गाथा। बहुत समय पहले की बात है। एक घना और रहस्यमय जंगल था, नागवन। उसी जंगल की सीमा पर बसा था एक समृद्ध राज्य, नागराष्ट्र। इस राज्य की राजकुमारी का नाम था राजकुमारी चंद्रप्रभा। वो न केवल अनुपम सौंदर्य की प्रतीक थी, बल्कि उसका हृदय भी उतना ही कोमल और करुणामयी था। राजकुमारी को पशु पक्षियों से विशेष लगाव था। हर दिन वो राजमहल के बाग में पक्षियों को दाना देती, घायल पशुओं की देखभाल करती और जंगल की ओर टकटकी लगाए देखती रहती, मानो उसे किसी अनजाने आकर्षण की तलाश हो। एक रहस्यमय सपना। एक रात राजकुमारी ने एक विचित्र सपना देखा। एक विशाल सुनहरा नाग उसे जंगल में ले जा रहा है, जहां एक सुनहरे महल में वो रानी बनती है और दोनों जन्म जन्मांतर तक साथ रहते हैं। उस सपने के बाद से राजकुमारी की नींदें उड़ गईं। वो हर दिन जंगल के पास जाती, उस सपने को हकीकत बनाने की उम्मीद लिए। पहली मुलाकात। एक दिन वो अकेली ही नागवन की ओर निकल गई। दोपहर के समय जब सूरज की किरणें पत्तियों के बीच से छन कर आ रही थी, उसने एक झील के किनारे एक सुंदर सांप को देखा, जो देखने में साधारण सांप जैसा नहीं था। उसकी त्वचा पर सुनहरी चमक थी और उसकी आंखों में अद्भुत शांति थी। ये था नागराज वासुकी, नागलोक का राजकुमार। वासुकी भी चंद्रप्रभा को देख मंत्रमुग्ध रह गया। उसकी आंखों में चंद्रप्रभा के प्रति अपार प्रेम उमड़ पड़ा। उसने अपना नाग रूप छोड़ मानव रूप धारण किया। सामने एक सुंदर तेजस्वी युवक खड़ा था, जिसके चेहरे पर अद्भुत आभा थी। राजकुमारी पहले तो चौंकी, फिर उसकी आंखों ने पहचान लिया। ये वही था जो उसके स्वप्नों में आता था। प्रेम की शुरुआत। चंद्रप्रभा और वासुकी की मुलाकातें बढ़ने लगी। वे दोनों झील के किनारे घंटों बातें करते, हंसते और एक दूसरे की आंखों में खो जाते। प्रकृति भी उनके प्रेम की साक्षी बनने लगी थी। फूल खिल उठते, हवाएं मधुर गीत गाने लगती। वासुकी ने उसे बताया कि वो नागलोक का राजकुमार है और वो मानव रूप में इसलिए आया है क्योंकि जन्मों पहले दोनों एक दूसरे के प्रेम में बंधे थे, पर उन्हें अलग कर दिया गया। अब यह जन्म उनका मिलन लाया है। चंद्रप्रभा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने एक दूसरे से जन्म जन्मांतर साथ निभाने की कसम खाई। बाधा और संघर्ष। लेकिन हर प्रेम कहानी में एक अग्नि परीक्षा होती है। जब राजमहल को इस प्रेम की खबर लगी, राजा क्रोधित हो उठा। उन्होंने राजकुमारी की शादी एक दूसरे राज्य के राजकुमार से तय कर दी। चंद्रप्रभा ने विद्रोह कर दिया, लेकिन एक राजकुमारी की आवाज तब नहीं सुनी जाती थी। वासुकी ने युद्ध की बजाय प्रेम का मार्ग चुना। वो राजमहल पहुंचा और राजा से विनम्रता से विवाह का प्रस्ताव रखा। राजा ने उसे अपमानित किया और कहा, हम अपनी बेटी की शादी किसी सांप से नहीं करेंगे। वासुकी ने कहा, आपके लिए मैं सांप हूं, लेकिन मेरे हृदय में वही प्रेम है जो आपकी बेटी के लिए भी है। राजा ने शर्त रखी, अगर तुम साक्षात शिव से वरदान लाओ कि तुम चंद्रप्रभा के योग्य हो, तब मैं ये विवाह स्वीकार करूंगा। शिव की परीक्षा वासुकी तप करने लगा। महीनों तक उसने हिमालय की गुफाओं में तप किया। अंततः भगवान शिव प्रकट हुए। वासुकी ने सारी बात बताई। भगवान शिव मुस्कुराए और कहा, तुम्हारा प्रेम सच्चा है, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम अमर रहोगे और तुम्हारा प्रेम भी। वासुकी अब शिव के आशीर्वाद से तेजस्वी और दिव्य बन चुका था। नागलोक के राजा के रूप में लौटा। जब वह राजमहल आया तो उसका तेज देखकर राजा भी झुक गया। उन्होंने चंद्रप्रभा का विवाह वासुकी से सहर्ष स्वीकार कर लिया। अमर मिलन विशाल नागवन में, झील के किनारे जहाँ पहली बार उनकी मुलाकात हुई थी, वहीं भव्य विवाह हुआ। नागलोक और नागराष्ट्र के सारे प्राणी देवता और ऋषि शामिल हुए। शिव के आशीर्वाद से चंद्रप्रभा और वासुकी को अमरत्व प्राप्त हुआ। न केवल शारीरिक रूप से, बल्कि उनके प्रेम को भी समय की सीमाओं से परे कर दिया गया। कथा का अंत नहीं, अमरता है। कहा जाता है कि आज भी पूर्णिमा की रात को अगर कोई सच्चे मन से नागवन के झील किनारे जाता है, तो चंद्रप्रभा और वासुकी को एक दूसरे का हाथ थामे झील में प्रतिबिंबित देख सकता है। दो आत्माएं, एक प्रेम। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चा प्रेम किसी रूप, जाति या समाज की सीमाओं को नहीं मानता। वह सिर्फ हृदय से बनता है और अगर सच्चा हो तो अमर बन जाता है।
इसी तरह की कहानी सुनने के लिए लाइक और फॉलो करें।